नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखें। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप के कवि हैं? आपके ऑप्शन से ए मीराबाई, बी सूरदास, सी रस खान, डी विद्यापति। कौन अष्टछाप के कवि हैं? सही जवाब है ऑप्शन बी सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। अगला सवाल, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। आपके ऑप्शन से ए रोला, बी छप्पर, सी चौपाई, डी सोरठा। दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? सही जवाब है ऑप्शन डी सोरठा। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा छंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शन से ए उत्प्रेक्षा, बी उपमा, सी अनुप्रास, डी संभावना। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी उपमा। प्रस्तुत पंक्ति में उपमा अलंकार है। इस पंक्ति में सी वाचक शब्द का प्रयोग हुआ है, जो कि उपमा अलंकार की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 8, बी 9, सी 33, डी 36। सही जवाब ऑप्शन सी 33। संचारी भावों की कुल संख्या 33 है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? आपके ऑप्शन से ए सदल मिश्र, बी लल्लू लाल, सी इंशाअल्लाह खान, डी सदा सुखलाल। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी लल्लू लाल। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय लल्लू लाल को है। अगला सवाल है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बी तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, सी तुमको मैं कैसे समझाऊं, या डी तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। इनमें से कितने क्वेश्चन के आंसर जानते हैं? आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सही जवाब ऑप्शन सी तुमको मैं कैसे समझाऊं। यहाँ समझाऊं शब्द में ऊ के ऊपर चंद्र बिंदु होना चाहिए। यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए अंत में पूर्ण विराम के स्थान प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। तुमको की जगह तुम्हें होना चाहिए, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य तुम्हें मैं कैसे समझाऊं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपके ऑप्शन से ए संकेतवाचक वाक्य, बी इच्छावाचक वाक्य, सी विधानवाचक वाक्य, या डी निषेधवाचक वाक्य। सही जवाब ऑप्शन बी इच्छावाचक वाक्य। आपका सेवानिवृत्त जीवन आनंदमय हो, यह इच्छावाचक वाक्य है। अगला सवाल है, परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़ें जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? आपके ऑप्शन से ए ताप, बी हार, सी जन, या डी दोष। बताइए कौन सा शब्द जोड़े परि उपसर्ग में? सही जवाब ऑप्शन बी हार। परि उपसर्ग में हार शब्द जोड़ने पर परिहार बनता है, जिसका अर्थ छोड़ना, त्यागना या निवारण करना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से अघोष व्यंजन कौन सा है? इनमें से अघोष व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए प ब, बी प फ, सी भ फ, या डी ख ग।
सही जवाब ऑप्शन बी प फ। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है आपके ऑप्शन से ए ट्रक में, बी पुनर्निर्माण में, सी त्राटक में या डी शत्रु में। स्वर रहित र का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? सही जवाब ऑप्शन बी पुनर्निर्माण में। पुनर्निर्माण में र हलंत के साथ आता है, जिसका उच्चारण अगले वर्ण यानी नी से पहले होता है। यह स्वर रहित र या रेफ होता है। ट्रक में र नीचे आता है, जहाँ र में अ का स्वर मौजूद है। त्राटक में त के साथ र लगा है, जो त्र बनाता है। शत्रु शब्द में त के साथ र लगा है, जो कि स्वर सहित है, इसलिए इसका जवाब ऑप्शन बी पुनर्निर्माण है। अगला सवाल है, उत्तरायण का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तरायण का संधि विच्छेद क्या होगा आपके ऑप्शन से? ए उत्तराधन आयन, बी उत्तरधन आयन, सी उत्तरधन आयन या डी उत्तराधन आयन। सही जवाब ऑप्शन बी उत्तरधन आयन। उत्तरायण का संधि विच्छेद ऑप्शन बी उत्तरधन आयन है। जब किसी शब्द में र, री या मूर्धन्य स वर्ण हो और उसके बाद आने वाली किसी शब्द में न हो, तो वह न अक्षर अण में बदल जाता है। यहाँ प्रथम पद उत्तर में र आ रहा है और द्वितीय पद में आयन में न आ रहा है। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कई बार परीक्षा में पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए महर्षि, बी दीपक, सी जलद, डी हिमालय। बताइए इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी दीपक। दीपक रूढ़ शब्द है। वे शब्द जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और जिनके टुकड़े या खंड करने पर भी कोई अर्थ नहीं निकलता, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दीपक शब्द को खंड करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यह दीपक रूढ़ शब्द है। अगला सवाल है, दीदार किस भाषा का शब्द है? दीदार किस भाषा का शब्द है? आपके ऑप्शन से ए अरबी, बी फारसी, सी हिंदी, डी तुर्की। बताइए। सही जवाब ऑप्शन बी फारसी। दीदार फारसी भाषा का शब्द है, याद रखिएगा। अगला सवाल, श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपके ऑप्शन से ए संज्ञा, बी विशेषण, सी क्रिया, डी अव्यय। सही जवाब ऑप्शन बी विशेषण। श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए धर्मेंद्र पढ़कर सो गया, बी भारत ने लड़ाई लड़ी, सी सलीम पुस्तक पढ़ रहा था या डी पूजा ने खाना बना लिया। इनमें से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन है धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। जब कर्ता एक काम खत्म कर तुरंत दूसरा काम शुरू करता है, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक होती है। अधिकांश पूर्वकालिक क्रिया के अंत में कर या करके लगा होता है, जैसे जाकर, आकर, खाकर, पढ़कर, देखकर आदि। अगला सवाल है, लड़का पत्थर फेंकता है, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए कारण, बी आपादान, सी कर्म या डी संबंध। बताइए। सही जवाब ऑप्शन सी कर्म। लड़का पत्थर फेंकता है वाक्य में कर्म कारक है। यहाँ कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को छिपा हुआ है, यानी लड़का पत्थर को फेंकता है।
अगला सवाल है, किस शब्द में करण तत्पुरुष समास नहीं है? आपके ऑप्शन से ए मनमाना, बी तुलसीकृत, सी ईश्वरदत्त, डी पदच्युत। करण तत्पुरुष समास किस शब्द में नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी पदच्युत। पदच्युत का विग्रह पद से हटा हुआ होता है या पद से च्युत, यहाँ से अलग होने का विरोध करा रहा है, इसलिए यहाँ अपदान तत्पुरुष समास है। मनमाना, तुलसीकृत और ईश्वरदत्त में करण तत्पुरुष समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुटिल का विलोम शब्द क्या है? कुटिल का विलोम शब्द क्या है? आपके ऑप्शन से ए सरल, बी कोमल, सी मृदु, डी मधुर। बताइए। सही जवाब ऑप्शन ए सरल। कुटिल का विलोम शब्द ऋजु या सरल होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, सहकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सहकार का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए वसंत, बी कोयल, सी आम्र, डी पुष्प। सही जवाब ऑप्शन सी आम्र। सहकार का पर्यायवाची शब्द ऑप्शन सी आम्र है। आम्र को हिंदी में आम कहते हैं। अगला सवाल है, रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? रामायण महानाटक के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन से ए प्राणचंद चौहान, बी केशवदास, सी मैत्रेयी पुष्पा, डी अग्रदास। सही जवाब ऑप्शन ए प्राणचंद चौहान। रामायण महानाटक के रचनाकार प्राणचंद चौहान हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।